हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सिराज साहिल साहब। इस्माइल बाटली वाला साहब, आप इतने सालों से जी जी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाए जी और स्वदेशी जी पॉलिटिकल सिस्टम लागू हो जाए जी और हिंदू मुस्लिम जात पात की लड़ाइयां खत्म हो जाएं जी और देश विकास की ओर आगे बढ़े, जी इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। जी और आप इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना रशदी, प्रकाश अंबेडकर और डॉक्टर अयूब, जी जी अखिलेश यादव से आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लोग मिले, जी प्रतिनिधि। जी और जी आप जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो शाखाएं हैं, अलग अलग पार्टियां घटक हैं, उनसे मिले। जी आप कांग्रेस से भी मिले, आप जी बीजेपी से भी मिले, जी आप बदरुद्दीन अजमल से भी मिले। जी आप ये एक इंसानियत के नाते, जी आप सच्चे देशभक्त के नाते चाहते हैं कि आजादी के बाद से देश को जिस विकास की जरूरत थी वो विकास नहीं हासिल हुआ, जी उल्टे जात पात और धर्म और उन्माद में राजनीति सिमट के रह गई। और जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें गंभीर नहीं है। और जी सरकारों का सिर्फ मकसद है एन केन प्रकरण सत्ता हासिल करना। जी इससे ना देश का भला होना है ना देशवासियों का। जी अब वो टाइम आ गया है कि 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। जी अब हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समीकरण बनना चाहिए जिसमें अच्छे लोग राजनीति में आए, चोर उचक्के लफंगे बाहुबली संसद ना पहुंच पाए। जी जी तो इस पे आप क्या सोचते हैं? अभी जो है एनडीए है, जी बीजेपी के नेतृत्व वाला, और जी इंडिया बनाया है कांग्रेस ने, जी कई पार्टियों को लेके, और पार्टियां दोनों खेमे अपने अपने दल में मिलाने के लिए लगे हुए हैं। जी आप इस पर क्या सोचते हैं? पहला सवाल। सवाल आपका पहला जरूर है, जी। लेकिन इसमें कई सवाल हैं। जी। हम देश के मुस्लिम क़यादत की जितनी पार्टियां हैं उनके दरवाजे भी गए हैं। जी। वो उनके दरवाजे जाने का जो मुद्दा था वो इत्तेहाद का था। जी। मुस्लिम पॉलिटिकल इत्तेहाद हो और मुस्लिम पार्टियां जो है पहले आपस में इत्तेहाद करें, और जब इनका इत्तेहाद हो जाए तो फिर दूसरे समाज के जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनको ला करके, और एक अभी तो पहले एनडीए था और यूपीए था। मैं मेरी भाषाएं वही मिलेंगी आपको। जी। एनडीए और यूपीए की तर्ज में मुस्लिम क़यादत में एक फ्रंट इस देश में जरूरत है। बिल्कुल सही। इसलिए जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां रही हैं उनके साथ उनके दरवाजे में गया हूं, उसका मसौदा हमारा है और उसी के इर्द गिर्द उनसे मुलाकातें की हैं। सैकड़ों मीटिंगें हुई हैं, सबके दरवाजे गए हैं वगैरह वगैरह। तो वो लाइन एक अलग थी कि एनडीए और यूपीए तर्ज पर एक फ्रंट की जरूरत है जिसकी क़यादत मुसलमान करें। एक सवाल। एक सेकंड। दूसरा जो आपने कहा भाई कांग्रेस के दरवाजे गए, बीजेपी के, शिवसेना के, इनके उनके, वो अलग ही एक मसौदा है, उसको लेकर के हम सबके दरवाजे गए हैं। यहाँ तक के बीजेपी और शिवसेना के भी दरवाजे गए हैं। एक वो सवाल। एक सेकंड भाई, सवाल आप करिए लेकिन जवाब तो सुन लीजिए ना मेरा। तो सबके दरवाजे गए हैं, वो मसौदा है मुस्लिम अधिकार का, हिस्सेदारी का, समझे साहब। अब तीसरा मसौदा हमारा एनआरसी है, उसको लेकर के भी सबके दरवाजे जा रहे हैं। तो आपके सवाल में ये 3 पार्ट है, उसका 3 पार्ट में मैंने जवाब देने की कोशिश की। जी पूछिए। हाँ मेरा सवाल ये है कि जी मुस्लिमों को इत्तेहाद करना चाहिए। जी उसमें बदरुद्दीन अजमल हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, अरशद मदनी हो गए, सज्जाद नोमानी हो गए, जी ठीक है, आजम खां हो गए, जी और आपके जो है बसपा में जो लोग हैं, अफजल अफजाल अंसारी हो गए। जी जी अलग अलग पार्टियों में जो मुस्लिम नेता हैं, और जो कुछ मुस्लिमों ने, मौलाना रशदी और डॉक्टर अयूब जैसे लोगों ने पार्टियां बनाई हैं, फैजी साहब हैं उन्होंने बनाई है, जी हैं? तो ये पार्टियां जो हैं एकजुट नहीं होती हैं, ये इनका नकारापन है। इनसे कैसे आप निपटेंगे?
नहीं, हम कैसे निपटेंगे? हमारी औकात क्या है निपटने की? निपट रहा है वोटर। हेलो, जी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम किसी से निपट रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े वाले लोगों में से नहीं है, हम कोशिश करने वालों में से है। और जो हमारी कोशिश रही है वो देश भर को हम बताते रहे, भाई यहाँ गए वहां गए, हमें ये जवाब दिया, उन्होंने वो जवाब दिया। हेलो। हम निपटने की लाइन में नहीं है, हम कोशिश करने की लाइन में है। अभी भी हमने आपने देखा, एक संदेश दे दिया, इन लोगों ने मुझे दुत्कारा, फिर भी हमने संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग मुंबई में होने जा रही है, आप लोग आइए, यहाँ बैठिए और एक मसौदा बनाइए, और वो मसौदा हम पेश करेंगे, और उसको हम मनवाएंगे भी, सिर्फ पेश नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश है, हम निपट क्या सकते हैं? हम तो यार, हमारी उम्र 75 साल हो गई है, हम लड़ने भिड़ने के कायल नहीं है। निपटने के लिए हमारी कोशिश हेलो। है और वो कोशिश जारी है। जी सवाल, जी मेरा सवाल ये है हजरत जी कि मुसलमान जो नेता यहाँ हैं देश में, जी इनको तो किसी तरह सत्ता का सुख चाहिए है, जी इनको सांसदी चाहिए, विधायकी चाहिए, चेयरमैनी चाहिए है। जी जी ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए तीसरी बार सत्तासीन होने के लिए सारे प्रयास कर रही है, ईवीएम का भी इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग का, अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है, जी 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 ऐसे में क्या आप ये नहीं महसूस करते हैं कि मुस्लिम इत्तेहाद के साथ साथ दलितों को और जो यूपीए में शामिल यानी कि इंडिया जो बना है, इसकी ताकत को बढ़ाया जाए? जी 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 तो उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने आपको बता दिया, अगर नेतृत्व जो है मुस्लिम कयादत एक्सेप्ट की जाती है जी। तो वो सब चलेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो मैंने मुस्लिम सवाल दे दिया। इत्तेहाद, एक सवाल देखिए, और। एक सेकंड, इंडिया जो बना है वो किसी और की कयादत है, एनडीए जो बना है किसी और की कयादत है। एक फ्रंट अगर मुस्लिम कयादत में बनता है तो जितने दबे कुचले दलित आदिवासी वगैरह वगैरह जितने तरह के समाज की पार्टियां हैं, उनको साथ लिए बगैर तो ये भी गठबंधन नहीं चलेगा, ये मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। जी अच्छा, मेरा सवाल, इसका मतलब जो है एनडीए इंडिया हाँ, की तर्ज पे ही तीसरा एक मोर्चा आप बनाना चाहते हैं? हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम सुझाव दे रहे हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं? मेरा हमारे कहने हमारे का मतलब है एक सेकंड, मकसद आपका पॉजिटिव हाँ है, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल मकसद क्लियर है। ये आपका जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं देश के सामने ये आपसे नहीं, बार-बार मेरे आईडियों से कह रहा हूँ, सीधा-सीधा हमारा लक्ष्य है कि इंडिया और यूपीए की तर्ज पर एक फ्रंट की इस देश को ज़रूरत है। देश को, हाँ, मुसलमानों को सिर्फ नहीं, इस देश को ज़रूरत है, और उस फ्रंट की अगुवाई मुस्लिम लीडरशिप ने करना चाहिए। सवाल, जी, आपकी नजरों में आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जी, सभी मुस्लिम नेतृत्व करने वाले नेताओं से, जी, रहनुमाओं से मिले हैं, जी, आपकी नजर में जी। ऐसा कौन सा नेता है जो मुस्लिमों को कयादत करने के लिए नेतृत्वकर्ता की शक्ल में जो है उपस्थित हो? हाँ, ये मैं इसमें एक छोटा-सा जवाब दे रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उर्दू नाम के नेता हज़ारों हैं, जी। लेकिन मुसलमानों का नेता मुझे एक भी नहीं मिला है। तो फिर कयादत कौन करेगा? भाई ठीक है, ये प्रोसेस हम चला रहे हैं यार, क़यादत प्रोसेस से निकाली जाती है। तो ये मैं वही। एक मिनट, आप सवाल कर रहे हो, मेरा जवाब मुकम्मल होने दीजिए भाई। जी बोलिए। मैंने कह दिया आपको, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो मिल्ली तंजीम चलाने वाला हो या पॉलिटिकल तंजीम चलाने वाला हो, मुसलमानों का नेता मुझे एक भी नहीं मिला है। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि क़यादत कैसे आएगी? हम प्रोसेस चला रहे हैं। क़यादत थोपी नहीं जा सकती, क़यादत ज़बरदस्ती लाई नहीं जा सकती, समझे साहब? प्रोसेस सवाल, चला करके क़यादत की ज़रूरत है। अब सवाल। इस एक सेकंड, अब इसमें से
एक बात यह है कि ये जो घिसी पिटी पुरानी मुसलमानों की लीडरशिप हो, मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप, ठीक उस तरह है, सड़ी गली गाड़ियों की तरह है। वो ना चल रही हैं, चलने लायक हैं, और ना नए टैलेंट को गुजरने देती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मुंबई का हाईवे बिल्कुल बढ़िया है। आप अच्छी गाड़ी आज ही खरीद ले, अच्छा ड्राइवर रख ले और निकल पड़े बम्बई के सफर के लिए। अगर उस हाईवे रोड को सड़ी हुई गाड़ियां, बिगड़ी हुई गाड़ियां अगर जाम करके रखी हैं, तो आपका सफर बहुत मुश्किल होगा। मुस्लिम कयादत की मिल्ली तंजीमों के और राजनीतिक तंजीमों की, दोनों की कयादत बिगड़ी हुई, सड़ी हुई गाड़ियों की तरह है। ये नए टैलेंट को गुजरने देना नहीं चाहती है। 10-12 सालों से हमने इन गाड़ियों को रिपेयर करने की कोशिश की है। ये रिपेयर होने लायक भी नहीं है। सवाल अब रही बात ये कि मुस्लिम में नया टैलेंट जो आया है, पढ़ लिख कर आया है, इस नई दुनिया को फेस करने के जो लायकी समझ रहा है, उसकी समझदारी है, वो आएगा तो इस देश में अच्छा दिन आएगा। जी सवाल जी इतने बड़े बड़े घाघ नेताओं के जी होते हुए मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पे नया आदमी आपकी नजर में कोई है? अब वो तो समय बताएगा, ये प्रोसेस चला रहे हैं। जी सवाल जी प्रधानमंत्री बनने का विपक्षी दल के जो इंडिया बना है जी उसमें सभी प्रबल दावेदार हैं, जी जबकि नरेंद्र मोदी एक छत्र राज के तरह से तीसरी बार प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। जी जी ऐसे हालात में क्या विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री पद को लेकर जो है खींचतान करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? उस पर मेरा कोई सोचना नहीं है, वो उनका अपना मामला है। वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम तो आपको सीधा कह रहे हैं, हम उस फ्रंट की बात कर रहे हैं जो मुस्लिम कयादत में हो, और एनडीए और इंडिया की शक्ल में एक फ्रंट की बात मैं कर रहा हूँ। एक टिपिकल क्वेश्चन, जी थोड़ा गंभीर। हाँ आपका अगर ये गठबंधन हाँ इत्तेहाद का बन गया, हाँ मान लीजिए, तो हाँ। आप जो है इंडिया के साथ जाएंगे कि एनडीए के साथ जाएंगे? नहीं नहीं, हम लीड करेंगे। ये देश मेरा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग बसते हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। उनके सबकी हित की हम सोचेंगे, समझे साहब। और तो आप ये बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी होते हुए, उनका एनडीए इतना बड़ा होते हुए, इंडिया का इतना बड़ा गठबंधन होते हुए, क्या आप ये जल्दबाजी में नहीं कह रहे हैं कि आप इन दोनों के मुकाबले देश को लीड कर लेंगे? मैं जल्दबाजी में तो नहीं हूँ। अभी अभी मैं 2012 से ये मुहिम चला रहा हूँ, और आज 2023 हो चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं, और अभी तो उसका कोई शेप भी नहीं आया है। तो जल्दबाजी कैसे कह सकते हैं? हम तो मुहिम चला रहे हैं तो जब जनाब। 11 एक साल में सोच, शेप नहीं आया तो 1 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, बिल्कुल नहीं, तो क्या बिल्कुल संभव है, नहीं, हो जाएगा? देखिए, ये मुहिम जो है, ये चंद सालों में नहीं चलती है जनाब। अच्छा, ये हम मुहिम चला रहे हैं, हम देश की जहनसाजी कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये जरूरी है, तुम्हारे लिए ये जरूरी है। जब माइंड सेट होगा तब वो उसका स्वरूप तो आएगा, इसकी उसकी शक्ल स्पीड कम आएगी। नहीं है आपके हिसाब से? मेरी उम्र 75 साल हो चुकी है, मेरी वैसे ही स्पीड तो जिस्मानी नए कम है। टैलेंट को आप क्यों नहीं उभारते हैं? क्या चीज? नया टैलेंट आप क्यों नहीं खोजते हैं जब हम पुराना जो है हम सड़ गल हम गया है? हम उसी में लगे हुए हैं, नहीं खोजते हैं मतलब क्या हुआ? हम उसी वही कर रहे हैं। तो अभी आप ये, मतलब आपका जवाब ये है कि इंडिया और एनडीए को आप लीड करेंगे, आपका मतलब नहीं इत्तेहाद का नहीं जो नहीं नहीं प्रयास नहीं है? नहीं नहीं, इंडिया और इंडिया से हमारा कोई निस्बत नहीं है। अच्छा, हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। एनडीए सरकार में रहे या इंडिया सरकार में रहे, हम ये दोनों को हम बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं मानते हैं। हमारी उम्र 75 साल है, हमने देखा है, सबको देखा है, सबके लुभावने नारे देखे हैं, इसमें हम नहीं है।
हम अपने तरीके से ये सोच रहे हैं कि इस देश में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आखिरी सवाल, जी कुछ लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के, महाराष्ट्र में, यूपी में, झारखंड में, जी बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, देश के अलग अलग प्रांतों में जी एक बात चला रहे हैं, जी चर्चाएं हैं जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले हाँ पार्टी की राजनीति और गुटबाजी से ऊपर उठते हुए जी कपिल सिब्बल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए, तो जी उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनका ऑरा, उनका आभा मंडल जी और उनका 10 साल कैबिनेट मंत्री रहना, 20 साल सांसद रहना जी और जी इंडिया के इतने बड़े वकील की हैसियत से और ईमानदार आदमी, जी कोई जी आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं जी और कोई चरित्रहीनता का नहीं, जी तो ऐसा आदमी मोदी के मुकाबले एक मजबूत दावेदार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहे हैं, हम उनसे कभी मुलाकात नहीं कर पाए हैं। जी लेकिन जो कुछ उनकी एक्टिविटी देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, अदालतों में और सामाजिक कार्य में, वो काबिल शख्सियत तो हैं। जी बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी काबिलियत में बेहतर है और यदि उनका नाम आता होगा, तो बेहतर ही होगा, समझे साहब? अब रही बात ये कि भई वो अभी शायद किसी पार्टी में नहीं है। हाँ, निर्दलीय, ये तो और अच्छा है गठबंधन के लिए कि कोई तो मोहर नहीं लगेगी कि हाँ, समाजवादी का है या कांग्रेस तो का है या बसपा का है। उनकी जो पर्सनैलिटी है जो खुद की, जी वो बेहतर पर्सनैलिटी है और वो उस लायक हैं, समझे साहब? अब उनको लाना ना लाना भई वो तो हमारे अख्तियार में है नहीं। नहीं, एक सवाल और, जी, कपिल सिब्बल साहब देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जी, चहेते वकील भी हैं जी, और चहेते वकील की हैसियत से उनको राहत भी दिलाई है, जी, इस जी, लिहाज से सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं। जी, जी। तो क्या ये नाम उठा के मोदी को शिकस्त दी जा सकती है? अब हमारे आपके उठाने से कैसे हो पाएगा? वो तो इंडिया के सारे लोग रज़ामंद हों तभी हो पाएगा ना। नहीं तो इंडिया में तो कांग्रेस भी है और समाजवादी भी है, इन हाँ। दोनों से ही संबंध रहे हैं कपिल सिब्बल, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं हमें क्या प्रॉब्लम, हमने तो बता दिया वो कैपेबल बंदे हैं वो, अच्छे हैं, ठीक है, हर शुक्रिया, लिहाज से अच्छे हैं। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। जी, जी, जी। ठीक, ठीक।